ये एक कमेंट आया, ये पूछ रहे हैं कि C4 और C5 के ACDF के सक्सेस के कितने चांसेस हैं। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये पूछा क्या है इन्होंने। ये पूछ रहे हैं कि गर्दन की चौथी और पाँचवीं डिस्क के दरमियान जब डिस्क निकल जाती है तो उसकी रिप्लेसमेंट सर्जरी की कामयाबी के कितने इम्कान हैं। ACDF एंटीरियर सर्वाइकल डिस्टेक्टमी एंड फ्यूजन को बोलते हैं। उसमें ये होता है कि जो ये ख़राब डिस्क होती है गर्दन की, वो डिस्क निकाल के उसकी जगह पे नई डिस्क डाल दी जाती है। जब नई डिस्क डालते हैं तो उससे मरीज़ की अलामत बेहतर हो जाती हैं। अब इनका सवाल ये है कि सक्सेस के कितने चांसेस हैं। देखिए जी, हमारी नज़र में सक्सेस ये होता है कि ऑपरेशन के बाद मरीज़ को उसी न्यूरोलॉजी पे वापस किया जाए जिस पे वो हमारे पास आया। मतलब ये कि एक मरीज़ जो पेन के साथ आया है उसको कोई डेफिसिट नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है, लेकिन उसके बाजू में पेन होता है या पट्ठों में खिंचाव होता है, तो उसको हम उसी कंडीशन पे अटेंडेंट्स को वापस करें जिस पे हमारे पास आया कि उसको कमज़ोरी नहीं है, बाजू ऊपर नीचे हो रहे हैं, सारी चीज़ें उसकी ठीक हैं। ऑपरेशन के बाद उसकी पेन भी ठीक हो जाएगी, खिंचाव भी ठीक हो जाएगा। एक दूसरा मरीज़ है जिसकी ऑपरेशन से पहले ही उसको कमज़ोरी हो चुकी है, बाजू ऊपर नहीं उठा रहा, पट्टे उसके सूखे हुए हैं, बाजू में बहुत प्रॉब्लम है। अब ये पेशेंट ऑपरेशन कराता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि ऑपरेशन के फ़ौरन बाद इसके बाजू ठीक हो जाएंगे, तो इस मरीज़ को ठीक होते हुए टाइम लगेगा। ACDF सर्जरी में जो पेशेंट को हमने सक्सेस, जो इनका सवाल है, लेट्स कम बैक टू दैट। सक्सेस का मतलब ये है कि मरीज़ को बगैर किसी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के हम आपको वापस करें, कोई नया डेफिसिट नहीं है या नई कमज़ोरी नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये कि कोई सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, जैसे CSF लीक नहीं हुआ, मरीज़ को इन्फेक्शन नहीं हुई, इम्प्लांट सही लग गया है और प्रॉपर इम्प्लांट यूज़ किया है, कोई शरीयान का मसला नहीं हुआ, आवाज़ नहीं बैठी। ये कुछ मोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन हैं जो ACDF में हो सकती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको इस पर बतानी है वो ये कि ACDF सर्जरी में चॉइस ऑफ पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चॉइस ऑफ पेशेंट इन अ सेंस ये कि एक पेशेंट पे सिर्फ डिस्क प्रोलैप्स है, उस पर आप ACDF करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन एक पेशेंट है जिस पे ऑसिफाइड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है, OPLL है, उस पर अगर आप सिंपल ACDF करते हैं तो उसको वो बेनिफिट नहीं है, उस पर और प्रोसीजर करना पड़ेगा। इसी तरह कुछ मरीज़ होते हैं जिनकी मोरे फ्रैक्चर होते हैं, उन मरीज़ों में सिंपल ACDF से फ़ायदा नहीं होता। तो सक्सेस ऑफ प्रोसीजर कम्स डाउन टू वन थिंग कि अप्रोप्रिएट डिजीज़ के लिए आपने अप्रोप्रिएट प्रोसीजर किया है। यहाँ पे कोई ऐसे नहीं है कि यहाँ पे जनाब बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं और आप अपनी अपनी पसंद की चीज़ लेंगे, नहीं। इस पर आपके डॉक्टर ने डिसाइड करना है कि आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी रिकवरी के लिए बेस्ट प्रोसीजर कौन सा है। मेरा नाम डॉक्टर अम्मार अनवर है, मैं न्यूरोसर्जन हूँ और अलगाजी हॉस्पिटल MM आलम रोड लाहौर पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ।